हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एनटीएससी मैट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? मिसिंग कैरेक्टर्स। देखो इसमें अल्टीमेटली होगा क्या, जैसे हमने नंबर सीरीज की थी, एक टॉपिक किया था नंबर सीरीज, और एक टॉपिक किया था लेटर सीरीज। बिल्कुल उससे मिलता जुलता टॉपिक है ये, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज से मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जैसे हमने नंबर सीरीज में किया था या लेटर सीरीज में किया था कि हमारे पास एक एक टर्म जो होती है वो क्या होती है? मिसिंग होती है। हम कुछ ना कुछ उस सीरीज में लॉजिक फाइंड करते हैं, कुछ ना कुछ उस सीरीज में लॉजिक फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है मिसिंग टर्म होती है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, सेम चीज हमने यहाँ पे करनी है, बट यहाँ पे जो गिवन होगी वो सीरीज के फॉर्म में गिवन नहीं होगा, वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, वो क्या होगा? एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होगा। अब मैट्रिक्स क्या होती है हमको पता है, व्हाट इज ए मैट्रिक्स? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इस तरीके से। तो ये क्या है? इसके रोज है और ये क्या है? इसके कॉलम्स है। तो ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इट इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, जितना क्लियर है? ओके। जैसे अब क्वेश्चन किस फॉर्म में हो सकता है? इस मैट्रिक्स में हमको गिवन है 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क 12 14 16 18 20 22 24। हमने इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? 10, क्योंकि हमने जो मिसिंग नंबर था वो फाइंड करना था। ठीक है, हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो लॉजिक चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है, इवन नंबर्स का पैटर्न चल रहा है। तो हम नंबर सीरीज में भी तो यही चीज़ करते थे, बट डिफरेंस क्या है? वहाँ पे जो लॉजिक होता था सिर्फ हॉरिजॉन्टली होता था, बट यहाँ पे जो लॉजिक होगा हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रो वाइज भी हो सकता है या कॉलम वाइज भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसी लेवल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो टर्म गिवन है उसने गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और क्वेश्चन मार्क। जहां पे भी एक्स या क्वेश्चन मार्क लिखा होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 4 11 18 25 32 39 46 एक्स 60। एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं, 7 ऐड हो रहा है, 4 में 7 ऐड किया 11 आ गया, 11 में 7 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 7 ऐड किया 25, 25 में 7 ऐड किया 32, 32 में 7 ऐड किया 39, 39 में 7 ऐड किया 46, और 46 में 7 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा? 53। और नेक्स्ट टाइम जो 53 में 7 ऐड करते हैं तो फिर से क्या आता है? 60। तो अल्टीमेटली जो हमारा मिसिंग टर्म था वो क्या आया? 53। सो आंसर इज 53, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल लॉजिक था, 7 का डिफरेंस था, 7 ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो जी लॉजिक क्या है, इसमें हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं, 79 एंड 90, 11 ऐड हो रहा है, 11 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम 12 का डिफरेंस है, नेक्स्ट टाइम 13 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टाइम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। 115 एंड 14 129। और अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम 15 का डिफरेंस है और 15 सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट टाइम 16 है, नेक्स्ट टाइम 17 और नेक्स्ट टाइम 18। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आ गया? 129, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, तो फिर से मैं वही चीज़ फिर से वही चीज़ कहूँगा कि सेम वही चीज़ है जो हमने नंबर सीरीज में या लेटर सीरीज में किया था, बट फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब से आपने क्या करना है,
हर क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है और फिर उसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है जी, करो इसको, पहले आप खुद ट्राई करो फिर देखो। अब देखो अगर इनकी प्लेस वैल्यूज लिखे 7 9 9 11 2 4 4 6 6 8 3 5 5 7 7 9, तो इनमें आपस में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, सब में देखो आपस में 2 का डिफरेंस है, 2 एंड 4 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 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 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो सब में आपस में 2 का डिफरेंस है। उसके बाद दूसरा लॉजिक और क्या है कि जो सेकंड लेटर है और फर्स्ट लेटर है वो दोनों क्या है, सेम। यहाँ पे भी देखो जो सेकंड लेटर है और जो फर्स्ट लेटर है ये दोनों क्या है, सेम। सिमिलरली ई ई सेकंड एंड फर्स्ट लेटर क्या है, सेम। जी जी सेकंड और फर्स्ट लेटर क्या है, सेम। तो अगर इट मीन यहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जी आना चाहिए था। 2 का डिफरेंस है, इसकी वैल्यू 7 है तो इसके आगे क्या आएगा 5, दैट मीन्स ई। सो आंसर इज ई जी, दैट मीन्स डी ऑप्शन। देखो ये चीज क्लियर होगी सबको, तो आंसर इज ई जी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या किया गया है, इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे थर्ड नंबर आ गया 54। सिमिलरली 7 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आया 187। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 11 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो नंबर आए वो 110 आए। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 110। सो आंसर इज 10, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे क्या लॉजिक है, देखो मैं इजीली देख सकता हूं 12 इंटू 3 36, 15 इंटू 4। अगर इससे आगे देखें 36 इंटू 4 कितना होता है 144 होता है। 60 इंटू 5 कितना होता है 300 होता है। तो इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 होना चाहिए। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, फिर 5 का, फिर यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5, फिर 6 का। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो 18 इंटू 5 कितना आ गया 90 एंड वी नो 90 इंटू 6 कितना होता है 540। ठीक है, सो आंसर शुड बी 90, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, देखो इजी है, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कर लो, इस क्वेश्चन को करो, आंसर क्या होना चाहिए ध्यान से करना थोड़ा सा। देखो जनरली स्टूडेंट के माइंड में क्या जाता है, एक बार देखने से स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 8 336। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई है। फिर वो सोचता है जी 5 इंटू 6 30, देन 30 इंटू 7 210। बट अगर इस लॉजिक को हम आगे लेके जाएं इंटू 7 इंटू 6 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था इंटू 5, बट ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक है जो यहाँ पे फॉलो नहीं करता। जो लॉजिक है पूरी मैट्रिक्स पे, पूरी फिगर पे फॉलो होना चाहिए। तो क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना। करना क्या है हमने, पहले 6 में 2 ऐड करो, 6 में 2 ऐड करके कितना आ गया 8। 8 को मल्टीप्लाई करो 42 से, 8 को मल्टीप्लाई करो 42 से कितना आया 336। सिमिलरली 4 में 2 ऐड करो कितना आ गया 6। 6 को मल्टीप्लाई करो 55 से कितना आएगा 330। सिमिलरली 5 में 2 ऐड करो
कितना आया 7, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 210। देखो आंसर तो फिर भी सेम ही आया, बट लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। एग्जाम में नहीं ऐसा हो सकता कि हमने गलत लॉजिक से भी सही आंसर आ जाए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसी चीज नहीं होगी। यहाँ पे ठीक है हो गया कि बाय चांस उस लॉजिक से भी 210 आंसर बन रहा था, बट वो लॉजिक रॉन्ग था। राइट लॉजिक ये है, लॉजिक रॉन्ग क्यों था? क्योंकि वो पूरी मैट्रिक्स पे फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है ना। इसलिए अवर राइट आंसर इज 210 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो जी, देखो नेक्स्ट बहुत सिंपल है। इट इज 1 स्क्वायर, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर, अगेन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। इस साइड से भी एक एक इंक्रीज हो रहा है, इस साइड से भी। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर नीचे कितना आएगा 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9, ठीक है। एंड इट इज 4 स्क्वायर, इट इज 5 स्क्वायर, ठीक है जी। सो आंसर इज 9, दैट मीन्स डी ऑप्शन। देखो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, टू वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। 2x है यहाँ पे, इट मीन्स हमने 2 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखने से एक बार ऐसे लगता है कि शायद कोई लॉजिक स्क्वायर का होगा, स्क्वायर का भी लग सकता है, बट स्क्वायर का लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम इजीली देख सकते हैं। 9 × 4 36, 36 × 4 144, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रहेगा 16 × 4 64, 64 × 4 256। सिमिलरली 25 × 4 100, 100 × 4 400, ठीक है। तो लॉजिक क्या रहा 64 एंड 100। मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का डाउनवर्ड कॉलम के अलोंग, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 0 3 8 15 24 35 48-80। यहाँ पे हम 2 लॉजिक्स लगा सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करो कि कौन सा लॉजिक लगाओगे, फिर देखना दोनों लॉजिक में आपको सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट लॉजिक करते हैं। फर्स्ट लॉजिक इज परफेक्ट स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर -1 0, 2 स्क्वायर 4 -1 3, 3 स्क्वायर 9 -1 8, 4 स्क्वायर 16 -1 15, 5 स्क्वायर 25 -1 24, 6 स्क्वायर 36 -1 35, 7 स्क्वायर 49 -1 48। तो नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा 8 स्क्वायर -1, दैट मीन्स 63, and we know next time 9 square -1, that means 80. So according to this answer is 63, answer is 63, ठीक है। इट इज द फर्स्ट लॉजिक। सेकेंड लॉजिक क्या है, इनके बीच में डिफरेंस देखो। जो हमारे पास ये नंबर्स गिवन है इनके बीच में डिफरेंस देखो। 0 एंड 3 डिफरेंस कितना है 3 का, 3 एंड 8 डिफरेंस कितना है 5 का, 8 एंड 15 डिफरेंस कितना है 7 का, देन 9, देन 11, देन 13, नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा 15, एंड नेक्स्ट टाइम इट वुड बी 17, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है। तो 48 में 15 ऐड किया तो आंसर क्या आया 63। तो इस लॉजिक से भी जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 63 रहेगा, ठीक है। तो लॉजिक एक से ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। अगर एक्यूरेट करेक्ट लॉजिक है तो आंसर सेम देगा वो, ठीक है जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीज आर डबल आई, डबल आई। क्या लॉजिक होना चाहिए, सी इट इज 3, इट इज 1, इट इज 12, इट इज 13, इट इज 21, इट इज 25। ध्यान से देखना 3 एंड 9 12, 12 एंड 9 21। तो लेफ्ट साइड पे 9 9 ऐड हो रहा है, 1 एंड 12 13, 13 एंड 12 25। तो राइट साइड पे 12 ऐड हो रहा है,
तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 6 है, e की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 6 में हम सिंपली 9 ऐड कर देंगे, 6 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। 5 में हम सिंपली 12 ऐड कर देंगे, 5 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। 15 मीन्स O, 17 मीन्स Q, सो आंसर इज OQ। आंसर इज OQ। आप फर्दर इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, आपके पास जो है वो रिलेशन है जो सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी 9 का डिफरेंस आएगा और उससे नेक्स्ट टाइम 12 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ देखनी है ध्यान से, देखो 15 है, यहाँ पे कितना है 24, तो ठीक है जी 9 का डिफरेंस है, 9 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 3 है। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे तो ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि देखो अगर हम वैसे जनरली 17 में 12 ऐड करेंगे तो 29 रहेगा। अब 29 पे कोई लेटर तो होता नहीं, तो हम क्या करते होते हैं, मैंने कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में भी सिखाया था, नंबर सीरीज लेटर सीरीज में भी सिखाया था, जब भी वैल्यू 26 से ग्रेटर आ जाए तो उससे 26 माइनस कर दो, कितना आ गया 3, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। लॉजिक यही फॉलो करेगा, बट इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो जी, अब ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यूज लिख लेते हो 1 4 9 11 16 25, ये वैल्यू फाइंड करनी है 9 16। Yes, what should be the answer? ध्यान से देखना लॉजिक। 1 and 4 का डिफरेंस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर है यहाँ पे। 11 and 16 का डिफरेंस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो मेरे को इतना यहां से क्लियर है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर वहां पे आ जाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर यहां पे आ गया। अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा 4 रहेगा। अब मैं 9 में 4 ऐड करूं या माइनस करूं, आगे वाली जो टर्म है पीछे वाली से स्मॉलर टर्म है, तो इसलिए -4 करना पड़ेगा। जब 9 से -4 किया तो कितना आया 5, और 5 पे क्या होता है E, 5 पे क्या होता है E, दैट मीन्स C ऑप्शन। यस क्लास, इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द लॉजिक इन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको कॉलम वाइज ऐड कर लो, 6 + 14 + 3 कितना बन गया 23। इसको भी कॉलम वाइज ऐड कर लो, 8 × 10 बना है, इसको पता नहीं कितना आएगा, ठीक है। 9 + 7 + 7, 9 and 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐड करके कितना बन गया 23। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी 23 बनना चाहिए। 8 and 2 10 बन चुका है, तो मैं यहाँ पे कितना रखूं कि ऐड करने पे 23 बने, तो इट शुड बी 13, इट शुड बी 13, ठीक है। सो आंसर इज 13, दैट मीन्स ए ऑप्शन। आप इसको रो वाइज भी कर सकते थे, 9 and 8 and 6, इट इज अगेन 23, 7 and 2 and 14, it is again 23, so it should be 23. The sum of third row is 23, 7 and 3 10, now what is required 13. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना है। थर्ड नंबर का हाफ कर दो, कितना आ गया 15,
यहाँ पे इसका हाफ करो, कितना आ गया 10। अब जो हाफ करके आया उसको मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 225। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 70। ठीक है, तो थर्ड का हाफ करना है, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल फाइंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो सिमिलर यहां पे करेंगे, 8 का हाफ करेंगे 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर वी विल फाइंड 12। सो आंसर इज 12, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लॉजिक को देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ध्यान से करना है, बहुत इजी है। अगर मैं इन तीनों को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 60 मिलेगा। सिमिलरली यहां पे तीनों को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल फाइंड 140। हियर द प्रोडक्ट इज 96, 4 इंटू 4 16, तो 16 को मैं यहां किससे मल्टीप्लाई करूं कि 96 आ जाए, तो इट शुड बी 6, इट शुड बी 6। ठीक है, सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट मीन 6। हाँ जी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, तो इस तरीके से भी गिवन हो सकता है, कोई जरूरी कि हमेशा मैट्रिक्स उसी फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, फिगर कैसी भी हो सकती है, ध्यान बस लॉजिक को फाइंड करना है हमने। अगर बहुत ध्यान से देखोगे, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 का टेबल है सिंपली, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 5 480, 480 क्या करेंगे इंटू 5 करेंगे। ठीक है जी, 480 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2400। ठीक है जी, सॉरी यस, इंटू 6 करना पड़ेगा, इंटू 5 तो हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे इंटू 6, 480 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0 8 4 2 2880। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे इंटू 7, यहां पे आके स्टॉप हो गया। यस, इतना क्लियर हो गया। तो लॉजिक क्या था, पहले 1 से मल्टी 4 का टेबल चल रहा था, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इन दी एंड 7 से। ठीक है, हर टर्म को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना था। नेक्स्ट देखो जी, व्हाट शुड बी द लॉजिक। नाउ व्हाट शुड बी द लॉजिक। कॉलम को ऐड कर दो जैसे पहले किया था, कितना बनेगा बताओ। ट्वेंटी वन, ओके, बट यहां पे 21 नहीं बनेगा, ओके रहने दो। अगर मैं रो वाइज ऐड करूं, अगर मैं रो वाइज ऐड करूं तो कितना बनेगा 9 एंड 6 15, 5 20, 20 एंड 20 40, 40 बन गया। यहां पे भी अगर मैं रो वाइज ऐड करूं 12, 12 एंड 13, 25 एंड 15 40, तो यहां पे भी 40 बन गया। इसको भी मैं रो वाइज ऐड करता हूं, 15 तो ऑलरेडी पड़ा है, 18 एंड 7 25, तो यहां पे भी कितना बन गया 40। इट मीन इस रो का सम भी 40 होना चाहिए। 7 एंड 3 10 एंड 8 18 तो आ रहा है, और कितना चाहिए 22। ठीक है, क्योंकि सम कितना बनाना है 40, अगर सम 40 बनाना है तो यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को 22। सो आंसर शुड बी 22, दैट मीन्स बी ऑप्शन। देखो जी, ये लॉजिक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वट आई विल गेट 28, माइनस कर दो 1,
देन वट आई विल गेट 27। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वट आई विल गेट 40 माइनस कर दो 2, देन वट आई विल गेट 38। ठीक है जी, फिर से सेम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वट आई विल गेट 54, देन माइनस कर दो 3 माइनस करने पे देन वट आई विल गेट 51। सो आंसर शुड बी 51, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ नंबर्स आर नॉट क्लियर 3 5, मैं दोबारा से बना देता हूं अगर नंबर्स क्लियर नहीं है तो। 3 5 8 13 22। देखो जी क्या लॉजिक होना चाहिए। देखो लॉजिक शुड बी, पहले एक बार देखने से ऐसे लगता है कि 5 और 3 को ऐड किया 8 आ गया, 8 एंड 5 को ऐड किया 13 आ गया, बट जब 13 को 8 ऐड करते हैं तो 22 नहीं आता, तो एडिशन वाला लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम, दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे कुछ ना कुछ। 3 इंटू 2, इसका डबल करो 6 माइनस 1 5 आ गया, देन 5 इंटू 2 10 माइनस 2 8 आ गया, 8 इंटू 2 16 माइनस 3 13 आ गया, 13 इंटू 2 26 माइनस 4 22 आ गया। हर टाइम डबल तो करना है बट माइनस क्या करना है 1 2 3 4। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डबल करेंगे 22 का, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, डबल करेंगे 22 का और माइनस क्या कर देंगे 5। तो 44 माइनस 5 दैट मीन्स 39। सो आंसर शुड बी 39, दैट मीन्स सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये फिगर गिवन एक्चुअली थोड़ी क्लियर नहीं थी तो ऐसे बना दी, ठीक है। तो इसका लॉजिक देखो क्या रहेगा। देखो 18 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 60 के आसपास हो, इंटू 3 54 प्लस क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 60 इंटू 3 180 अगेन से प्लस 6, ठीक है। तो हमको इतने में लॉजिक क्लियर हो गया कि इंटू 3 करके क्या करना है प्लस 6 करना है। नेक्स्ट टाइम देखो इंटू 3 186 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 5 58 बनेगा, प्लस 6 किया तो हमारे पास क्या रहा 564। तो नेक्स्ट टाइम अगेन जब इंटू 3 प्लस 6 करेंगे तो क्या रहेगा 1698। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1698 इंटू 3 प्लस 6 करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से ये सॉल्व हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 8 इंटू 3 24, पीछे 4 आया, 4 एंड 6 पीछे क्या आएगा 0, ठीक है। तो पीछे 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है, पीछे 0 होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं 27 और पीछे क्या आना चाहिए फिर, ठीक है। तो 27 यहाँ पे आ गया 27 और पीछे फिर से क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 5100, ठीक है 5100। तो यूनिट डिजिट की हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया पूरी कैलकुलेशन किए बिना। तो आंसर इज बी ऑप्शन 5100। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन 31 ये कुछ ऐसी फिगर है,
1 6 and 5 2 3 4, ठीक है। 2 4 8, यहाँ पे क्या है 2 2 0, ठीक है। यहाँ पे 4 6 8, here is 5 3 3 7 8 1, ठीक है जी। क्या है 7 8 1, यस 7 8 1। Here should be 7 7 9 1, 7 9 1। तो ये चीज है, तो एक्चुअल में ये फिगर है हमारे पास। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, 1 एंड 2 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, ठीक है जी। 3 एंड 6 का डिफरेंस कितना होता है 3। 4 एंड 5 का डिफरेंस कितना होता है 1। 4 एंड 2 का डिफरेंस 2। 6 एंड 2 का डिफरेंस 4। 8 एंड 0 का डिफरेंस 8, ठीक है। इट मीन्स इनका जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको वहां पे इंडिविजुअली लिख दिया गया है। तो हम कहेंगे 7 एंड 5 का डिफरेंस 2, 9 एंड 3 का डिफरेंस 6, 1 एंड 3 का डिफरेंस 2। सो आंसर इज 262, दैट मीन्स डी ऑप्शन, दैट मीन्स डी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहां पे भी नंबर थोड़े क्लियर नहीं है। इस तरीके से फिगर हमको गिवन है, ठीक है जी। और नंबर्स क्या है 4 6 6 9 24 9 8 3 and it is 18, sorry it is 15, it is 15 9 6 क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन है। नाउ व्हाट शुड बी द लॉजिक। व्हाट शुड बी द लॉजिक। एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं एक चीज ध्यान से देखूं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 36 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होता है 36। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 72 और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होता है 72, ठीक है। अब यहां पे कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 90। इट मीन इन दोनों का प्रोडक्ट भी 90 होना चाहिए। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी प्रोडक्ट 90 बने 10 से। सो आंसर शुड बी 10, दैट मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से भी फिगर आ सकती है। देखो जितना क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो 50 31 9, it is 50 31 9 42 21 again 9 43 11, यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वैल्यूज गिवन है 50 31 9 42 21 9 43 11। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है, वो ऑप्शंस में गिवन है 6 5 8 9। तो इट इज नोट कि यहाँ पे 2 बार 9 आ गया तो ऑब्वियसली थर्ड टाइम भी 9 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है,
लॉजिक बनेगा कुछ ना कुछ, वो लॉजिक देखो क्या बनेगा। यस देखो जी, अगर इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5 + 0 5, 3 + 1 4, 5 एंड 4 का सम कितना रहेगा, 9 रहेगा। सिमिलरली 4 एंड 2 6, 2 एंड 1 3, 6 एंड 3 का सम कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, 4 एंड 3 7, 1 एंड 1 2, 7 एंड 2 का सम फिर से कितना रहेगा, 9। तो अगेन आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है जी, अगेन आंसर इज 9। देखो ये सबको क्लियर हो गया, ये देखो जी, ये तो क्लियर है। 4, इट इज 4, इट इज 3, इट इज 144, it is 11, it is 9, it is 9 8 0 1, ठीक है, it is 15, it is 6, we have to find this number। तो लॉजिक क्या है, 4 × 3 12, 4 × 3 क्या देगा, 12, 12 का स्क्वायर 144। सिमिलरली 11 × 9 क्या देगा, 99, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या आएगा, 9801। कैसे फाइंड करेंगे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, जब भी 100 बेस है, 100 से किसी छोटे नंबर का लेस देन 100, ठीक है जी, लेस देन 100 कोई भी नंबर है उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, 2 डिजिट्स में लिखेंगे, किसका देखना है, 99 का। तो ये 100 से कितना लेस है, 1 लेस है, ये 100 से 1 लेस है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट डबल डिजिट में लिखना है, तो कितना आ गया, 0 1। ठीक है, तो पीछे 0 1 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे 1 है, इट मीन्स जो ये 99 है 100 से 1 लेस है, तो इस 1 को माइनस कर दो जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, उसको फिर से माइनस कर दो जिसका स्क्वायर फाइंड करना है। 1 को 99 से माइनस किया, कितना आ गया, 98। ठीक है, इसलिए 99 का स्क्वायर 9801। ठीक है जी, 15 × 6 90, 90 का स्क्वायर क्या रहेगा, what should be the 90 square, 8100। ठीक है, 8100, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो लॉजिक क्या है, what should be the logic। ध्यान से देखना है। देखो अगर इन तीनों को ऐड करते हैं, 2 एंड 9 11 एंड 7 18, यहां पे कितना आ गया, 18 इन तीनों को ऐड करके, यहां पे 6 है। ओके, आगे चलते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, 10 एंड 18 एंड 9 27, तो यहाँ पे कितना आ गया, 27। इन तीनों को ऐड किया है, यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड किया है, यहाँ पे चलो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं, 30 एंड 15 45। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 18 है। मैं कह सकता हूँ 18/3 कितना होता है, 6 होता है। 27/3 कितना होता है, 9 होता है। 15/3 कितना होता है,
15 होता है। ठीक है, इट मीन्स इन तीनों का सम जो भी बनेगा, इन तीनों का सम जो भी बनेगा उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11। किसको 3 से डिवाइड करूँ कि 11 आए? 33 को। इट मीन्स इनका सम कितना बनना चाहिए? 33। 11 एंड 5 16 तो है, और कितना रिक्वायर्ड है 33 बनाने के लिए? 17। सो आंसर इज 17, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, देखो जी इसका लॉजिक क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जे। डी ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एल। जे एल वाले अगर जो ऑप्शन है, जे एल वाला देखो एक ही ऑप्शन है, नहीं जे एल वाले दो ऑप्शन है, ए है एंड डी है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 3 एंड 5 का प्रोडक्ट कितना आ गया? 15। 2 एंड 4 का प्रोडक्ट कितना आ गया? 8। तो 4 एंड 6 का प्रोडक्ट कितना आएगा? 24। तो आंसर इज JL 24, दैट मीन्स ए ऑप्शन। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, थर्टीन 4 165, क्या लॉजिक आएगा इसमें? थर्टीन की एक ऐसी वैल्यू, 13 पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के एक ऐसी वैल्यू जो 165 के आसपास आए। कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ 13 स्क्वायर माइनस 4। 4 कौन सा? ये वाला। तो इसका स्क्वायर करके इसको माइनस कर देना है, क्या आएगा? 165। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 क्या रहेगा? 7। ठीक है, यहाँ पे 14 है, इट मीन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 किसके इक्वल हो गया? 14 के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 11 उस साइड जाके ऐड हो गया, दैट मीन्स 25। तो व्हाट शुड बी एक्स? एक्स शुड बी 5। ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट मीन्स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन करो ध्यान से। तो इनकी रिवर्स वैल्यूज लिखी हुई हैं। एफ की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 6। 27 माइनस 6 21 हो गया। डी की वैल्यू होती है 4। 27 माइनस 4 23 हो गया। यू की वैल्यू होती है 21। 27 माइनस 1 6 हो गया। 19 27 माइनस 19 8 हो गया। तो हर लेटर की रिवर्स वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो एन की रिवर्स वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 14 होती है। तो 27 माइनस 13 करेंगे तो क्या रहेगा? सॉरी 27 माइनस 14 करेंगे तो क्या रहेगा? 13। ओके, 13 की रिवर्स वैल्यू क्या होती है? 13 किसकी रिवर्स वैल्यू होती है? एन की, अभी तो देखा था। तो आंसर क्या आएगा? N13। ठीक है, तो N13, तो N तो ऑप्शन में है नहीं, तो इट मीन यहाँ पे 13 की जगह पे कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे N13 आंसर आना चाहिए, N13। ठीक है, तो 13 तो यहाँ पे है, इट शुड बी N।
इट शुड बी n, दैट मीन्स सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यस इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इसमें क्या लॉजिक होना चाहिए, इनके डिजिट्स को ऐड करो, 9 and 6 15 and 3 18, 8 and 4 12 and 4 16, इन दोनों का डिफरेंस 2। सिमिलरली यहाँ पे 4 and 4 8 and 6 14, 9 and 0 9 and 3 12, 14 and 12 का डिफरेंस 2। सो आवर आंसर इज 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन। आवर आंसर इज 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लॉजिक क्या रहेगा, इसका डबल कर दो, 3 का डबल कर दो, 6 आ गया, इसमें ऐड कर दो, 19 एंड 6 कितना आ गया 25, 11 का डबल कर दो, कितना आ गया 22, ऐड कर दो 17 में, ठीक है जी, कितना आ गया 39, इसका डबल करना है 10, 10 को ऐड कर दो 9 में, आंसर शुड बी 19, आंसर शुड बी 19, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अब इसका लॉजिक देखो, इनके क्यूब का सम है 2 क्यूब 1 क्यूब 3 क्यूब। हाँ जी, व्हाट इज 2 क्यूब 8, 1 क्यूब 1, 3 क्यूब 27, इनको ऐड करके कितना आ गया 36। ठीक है, 36 आ गया। थर्ड देखो 0 क्यूब, ठीक है जी, क्या करना है 0 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब, तो 0 क्यूब तो 0 होगा, प्लस 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 9, सॉरी 3 क्यूब 27, 64 एंड 27 91। ठीक है, तो क्या बन गया ये 91। ओके, तो इस सेम यहां पे करेंगे 4 क्यूब 2 क्यूब एंड 1 क्यूब। ठीक है जी, 4 क्यूब 64, 2 क्यूब 8 प्लस 1, 64 एंड 9 क्या रहेगा 73। सो आंसर इज डी ऑप्शन 73। ठीक है, आंसर इज डी ऑप्शन 73। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, क्या लॉजिक है इसमें, व्हाट इज द लॉजिक। देखो जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 16 क्या रहेगा 19 इंटू 16, 9 इंटू 6 4, 5 कैरी,
9 and 6 15 and 5 0 22 and 3 304, ठीक है। 304 इंटू 3 किया तो क्या मिल गया बीच वाला नंबर, दैट मीन्स 912, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 14, 4 इंटू 1 4, 8 एंड 1 9 2, 294 इंटू 3 करेंगे 12 8 8 882, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आगे फिर से इंटू 3 करना है। तो 24 इंटू 12, तो ये क्या बनेगा, ये 12 इंटू 2 है, 144 इंटू 2 288 288 इंटू 3, तो पीछे क्या होना चाहिए 4 6 8 864, ठीक है। दैट मीन्स ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए, ठीक है। लॉजिक क्लियर है। यहाँ पे इन वैल्यूज का कुछ यूज नहीं था, बस जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा ही था। बट एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि आपको ऐसी चीज देखने को मिले, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा मिसिंग कैरेक्टर का टॉपिक था, छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। बट इस टॉपिक में आपकी प्रैक्टिस ही ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो लॉजिक को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।